जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार उपादान और निमित्त का भेद समझाता है। कार्य उपादान की योग्यता से होता है। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होते हैं, वे द्रव्य या गुण उस कार्य के कर्ता है। इस ग्रंथ में सिर्फ उपादान और निमित्त का संबंध ही नहीं बताया है, बल्कि यह भी बताया है कि उपादान के अनुसार कार्य होता है और ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी है, क्योंकि ज्ञानी में से जो भी उत्पन्न होगा वह ज्ञानमयी होगा। श्रद्धा सम्यक होने से ज्ञान और चारित्र अपने आप सम्यक होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीन शब्दों का उपयोग किया है। यद्यपि वहां दर्शन शब्द के आगे सम्यक लिखा है, ज्ञान और चारित्र के आगे नहीं। सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसमें चारित्राणी शब्द का उपयोग करके, बहुवचन शब्द का उपयोग करके, ये तीन में से कोई एक हो तो मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। इन तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग है। और वह सम्यक दर्शन, वो सम्यक शब्द आदि दीपक है।
उसका अर्थ ज्ञान और चारित्र के साथ भी घटित होता है। तो मिथ्यात्व की भूमिका में जितना भी ज्ञान था, निर्विकल्प ध्यान में लीन होने पर जब ज्ञानी ध्यान में से बाहर आता है, तब रंच मात्र भी ज्ञान बढ़ा नहीं होता है, फिर भी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। मिथ्यात्व के काल में जितना जानता था, समझने के लिए कि मात्र 5 शास्त्र का ज्ञान था, और 5 शास्त्र का ज्ञान लेकर वो तत्व विचार चलता था। आत्मस्वरूप में लीन हुए और लीन होकर के जब बाहर आए, 4 बजे आत्मा के ध्यान में लीन हुए और समझने के लिए 4:01 पर ध्यान में से बाहर आए, तो कुछ भी ज्ञान नया नहीं बढ़ा। 4:01 पर 5 शास्त्र का ही ज्ञान होगा, 6 शास्त्र का नहीं। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान में निरंतर परिणमन तो होता है, वह क्षयोपशम ज्ञान तो तरंगों की तरह है, मगर उस स्वरूप में लीन होने की वजह से ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती, क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं आता, क्वालिटी बदल जाती है। जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, और उसका मूल कारण श्रद्धा है। वो श्रद्धा के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं था। मगर उसमें भी समझने जैसी बात है कि जो चेक लिखा है, उस चेक पर जिसके नाम पर चेक लिखा गया है, उसका नाम है, डेट लिखी है, उसमें अमाउंट लिखा है, अंक में लिखा है, शब्दों में लिखा है, अकाउंट पे ही लिखा है, ये सब कुछ लिखा है, मगर उस पर सिग्नेचर नहीं किया, दस्तखत नहीं किया, इसलिए बैंक में जाने पर भी पैसा नहीं मिलेगा। जिस समय वो सिग्नेचर हो जाता है, हस्ताक्षर हो गया, उसके बाद में वो चेक वैलिड हो गया। तो हस्ताक्षर करने में टाइम कितना लगा? 1 सेकंड में हस्ताक्षर हो गया। वो चेक लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था, किसके नाम पर लिखना, ये सब उसमें बहुत टाइम लगा था, मगर हस्ताक्षर करने में टाइम नहीं लगा। तो सम्यक दर्शन से पहले जो विचार चलता है, मैं चैतन्य हूं, मैं विकल्प नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, द्वेष नहीं हूं, देह नहीं हूं, देह के संयोग नहीं हूं, इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं पर का कर्ता नहीं हूं, पर का भोक्ता नहीं हूं, इस प्रकार से जो विचार चला है, श्रद्धा उस पर मोहर लगाती है कि हाँ यही है। और जिस समय श्रद्धा की मोहर लगती है, उस समय ये जो भी ज्ञान था, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। तो सिग्नेचर के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मगर एक बात खास है कि वो जो सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर किया किसके ऊपर? जो लिखा हुआ था उसके ऊपर सिग्नेचर किया गया है। तो इसमें 3 बात है। एक तो चेक के ऊपर लिखा गया नाम, डेट और अमाउंट और अकाउंट पे, ये सब। और दूसरी बात है कि उसके ऊपर किया सिग्नेचर। और तीसरी बात है कि उस चेक को लेकर के गए बैंक में और फिर वो पैसे हमारे अकाउंट में जमा हुए। वह तीसरी बात है। तो पहली बात जो है, उसका नाम ज्ञान है कि पहले तो पढ़ो, लिखो, सीखो, विचार करो, ये सब पहली बात है। दूसरी बात जो है, वह उसके ऊपर सिग्नेचर करो। लिखे बिना और सिग्नेचर किए बिना बैंक में दोगे क्या कि जिससे पैसे तुम्हारे हाथ में आए या अकाउंट में जाए? ये कहने का अर्थ है कि ज्ञान के ऊपर ही श्रद्धा की मोहर लगती है, और जब श्रद्धा की मोहर लगती है, तब जाकर के फिर वह आचरण में, प्रैक्टिकली, तब जाकर के आचरण में वो माने फिजिकली रुपये वो हाथ में आते हैं। तो पहले ज्ञान में जानो, फिर श्रद्धा में मानो,
और फिर चारित्र में उसका पालन करो। ये तीनों जो बातें हैं, इसी संबंध में ये गाथा है 128वीं और 129वीं, कि ज्ञानी की जो क्रिया है उस क्रिया में कोई अंतर नहीं है। कल तक ज्ञानी जिस तरह से दुकान पर जाता था मिथ्यात्व के काल में, आज भी ऐसे ही जाता है। मगर कल जब मिथ्यात्व के काल में दुकान पर जाता था, चिंतन तो चलता था। उसी चिंतन के आधार पर तत्व विचार चलता है, विचार चलता है, विचार चलता है, और वो विचार भी निर्विकल्प अनुभूति में एक बार बाधक बन जाता है। वो एक लेयर बनता है। जो विकल्पात्मक चिंतन है, वो विकल्पात्मक चिंतन वह भी बाधक बनता है। और गहराई में कहूं तो वो विकल्प भी बाधक नहीं बनता, उन विकल्पों की ओर जो दृष्टि जाती है वह बाधक बनती है। जो ध्रुव चैतन्य तत्व है, इसका भाव इतना गहरा है कि ध्रुव चैतन्य तत्व है। इस ध्रुव चैतन्य तत्व के आश्रय से वह मोहर लगती है। तो राग का विकल्प है, मगर विकल्प होने पर भी ये चिंतन चलता है, मगर उस चिंतन को अनदेखा करने की कला होनी चाहिए। वो चिंतन के साथ में बैठता है। तुम जब विचार करते हो कि मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, तो ऐसा अंतर में जोर लाके ये ध्रुव चैतन्य, ऐसा जो चिंतन चल रहा है, होगा कोई दूसरा, वह मैं नहीं। क्योंकि उस चिंतन का जन्म हुआ है। हर एक घटना को उस पे, उस कसौटी पर ही कसना। जन्म हुआ है तो मैं नहीं, मृत्यु हुई है तो मैं नहीं, और जो चिंतन है उस चिंतन का जन्म हुआ है तो वह चिंतन मैं नहीं हूं। चैतन्य मैं हूं, चिंतन मैं नहीं हूं। तो चिंतन के काल में भी निर्लेपता इसी के बल पर रहेगी कि चिंतन मेरा स्वभाव नहीं है, मैं चैतन्य तत्व हूं। वह चिंतन भी ज्ञान में झलकता है, वह चिंतन भी जानने में आता है, मगर उस चिंतन में रस नहीं लेता है। चिंतन में यदि रस ले ले तो जो सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी ओर वो ध्यान जाएगा ही नहीं। वो जो प्रतिबिंबित हो रहा है, भले बिल्कुल ही पतला विकल्प हो गया है, मगर वो पतला विकल्प भी स्वरूप की ओर दृष्टि करने में वहां पर वह बाधक है। इसलिए उस विकल्प का भी जब हटना हो जाता है, तब अपना ही द्रव्य, अपनी ही पर्याय और अपना ही अभेद अनुभव, ये अनुभव तभी रह जाता है। सम्यक दृष्टि की बाहर की क्रिया कैसी भी क्रिया हो, क्योंकि क्रिया में रंच मात्र फर्क नहीं होता, रंच मात्र फर्क नहीं होता, ये भी तुमसे सत्य कहता हूं। सम्यक दृष्टि की बाहर की क्रिया में कोई फर्क नहीं होता। इसका तो कभी ऑपरेशन करूं तो तुम्हें झटका लग जाएगा, ये झटका लग जाएगा तुम्हें। मगर मैं यदि चुप रहूंगा तो तुम्हारे सामने ये सत्य आएगा कहां से? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा किसी की वस्तु को उठा ले, किसी की वस्तु को उठा ले और चोरी हो जाए, उसके मालिक खुद बनने की कोशिश करे, तो भी सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है कि सम्यक दर्शन क्रिया से छूटता ही नहीं है। तुम्हें स्वच्छंदी होना है तो हो जाओ। स्वच्छंदता का भय छोड़ करके तू एक बार इस स्वरूप को मुख्य करके समझ कि ध्रुव चैतन्य सत्ता की जब श्रद्धा होती है तो बाहर की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता। पंचम गुणस्थान की जो 11 प्रतिमाएं हैं, उन 11 प्रतिमाओं में आपने 11 प्रतिमाओं के नाम पढ़े, सुने हैं? उसमें जो व्रत है, असल में जो व्रत है, वो व्रत 5वें गुणस्थान से शुरू होते हैं। 5वें गुणस्थान से पहले कोई व्रत नहीं होते, अणुव्रत भी नहीं होते, महाव्रत भी नहीं होते। इसलिए तो पहचानने में आता ही नहीं है ज्ञानी कि ये कैसे ज्ञानी होगा।
जो बाहर में इतना पाप करता हो, युद्ध करता हो और फिर भी उसके ज्ञानीपने में कोई भी दोष नहीं आता है, वह ज्ञानी ज्ञानी ही रहता है। इसलिए तो बस जब भी बात आती है कि शेर को भी सम्यक दर्शन हुआ था, शेर की अवस्था में भी सम्यक दर्शन पाया था ने, महावीर भगवान ने 10 भव पहले, और हिरण का मांस था न, हिरण का मांस होने पर भी, मुंह में हिरण का मांस है, हिरण को खाया होने पर भी, और कैसे परिणाम थे। जब हिरण के पीछे वो शेर भागा था 10 भव पहले, तो कोई ऐसे मजाक में थोड़ी भागा था। वो भूखा था शेर, क्योंकि भरपेट शेर कभी किसी को मारता नहीं है। वो तो मनुष्य ही है, सबसे खतरनाक प्राणी है। जो भरपेट भोजन करने के बाद में, पहले के जमाने में थे ना राजा, खाना पीना खाकर के जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, पेट में भोजन हो तो भी दूसरे को मारने जाता है। कोई जानवर ऐसा काम नहीं करता। एक मनुष्य ही ऐसा है, भरपेट भोजन करके कल के भोजन को इकट्ठा करने जाता है। कोई जानवर कल का भोजन इकट्ठा नहीं करता है। हिरण के पीछे भागा था, हिरण को मार करके खाना था, कोई मजाक नहीं करना था। इतने क्रूर परिणाम वाला होकर के भी परिणामों का कुछ भी ठिकाना नहीं है। परिणाम पलट जाएंगे। एक ही जोर कि ध्रुव चैतन्य पर जोर है कि मैं चैतन्य हूं, जिसमें ये पाप है ही नहीं, जिसमें ये पाप नहीं है। इसलिए तो तुम्हें ये झटका लगता है कि सारी पृथ्वी पर ये चैतन्य की पुकार, मुस्लिम को और ईसाई को तुम महावीर भगवान की बात करते हो जो मांस खाने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं। तुम्हें उसकी आदत ही नहीं रही है। ये धर्म तुमने, महावीर भगवान का धर्म तुमने ये मान लिया तुम्हारा धर्म है। मैं यहां पर बैठा हूं, ये हवा किसकी है? हवा का मालिक कौन है? ये सूर्य का जो प्रकाश है, वो सूर्य के प्रकाश का मालिक कौन है? ये प्रकाश किसका है? हवा किसी की नहीं है, प्रकाश किसी का नहीं है। और धर्म महावीर भगवान, मेरे महावीर भगवान। ये कुएं पर कब्जा करना छोड़ दो, जिसकी वजह से ही तुम्हारे कुएं का, महावीर भगवान के कुएं का पानी दुनिया को नहीं मिल रहा है। इसे इतना मुक्त कर दो। और जिन्होंने भी इस धर्म को बचाया है, वहां पर कोई जैन धर्म नहीं, उसको पालन करने वाले नहीं थे। दक्षिण भारत में 2000 बरस से कोई लगातार जैन 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 पैदा नहीं हुए थे। बहुत से शास्त्र ऐसे हैं, जो प्रवचन सार जैसा शास्त्र 2000 बरस पुराना यूरोप की यूनिवर्सिटी में से मिला। जो मांस खाने वाले थे उन्होंने ही बचाया है। तुम उस मांस खाने वाले के प्रति द्वेष मत करो। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन और बर्लिन में जाकर के देखो। अभी मैं ऑस्ट्रिया जाने वाला हूं, वियना में, जो गंधहस्ती महाभाष्य नाम का शास्त्र है, जो यहां पर भारत वाले को नहीं मिलता है। तो मांस खाने वाले हो तो भी कैसे भी परिणाम हो, क्रिया में कोई दम नहीं है। क्रिया कैसी भी हो, आओ तुम पहले उसे प्रेम और वात्सल्य से ये बताओ कि तू चैतन्य परमात्मा है। मगर तकलीफ यह है कि तुम सुधरना चाहते नहीं हो, और दूसरा जो सुधरना चाहते हैं उसको तुम देना नहीं चाहते, वरना तुम्हारा मूल्य क्या रहेगा? अक्सर लोग कहते हैं ये समयसार शास्त्र जो है वो तो गृहस्थों के लिए है ही नहीं। अभी तक तुमने जो शास्त्र पढ़ा है, इसमें जितनी भी बात आई है, इसमें मुनिराज के मूलगुण की बात कहां आई है? ये सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की बात आई है कि चौथे गुणस्थान में रहते हुए भी कैसे आत्म जागृति रह सकती है। फिर ये महाराज साहब ने तुम्हें क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं पढ़ने को कहा? क्योंकि पढ़ने को कहे तो पता चल जाए कि त्याग करने की जरूरत नहीं है ज्ञानी होने के लिए। फिर तुम जाओगे क्यों उनके पास में? ज्ञानी होने के लिए कहता हूं, मुनि के लिए त्याग अनिवार्य है, ज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी अर्थात जागृत पुरुष, जो जागा हुआ है। जागे हुए को सदा सवेरा है, सोते हुए को सदा रात है। और ज्ञानी सदा जाग रहा है। वो रात को नींद में भी जाग रहा है, बस नींद में भी जाग रहा है। डॉक्टर है, वो सो रहा है, मगर सोते समय वो डॉक्टर है। वो जागे या सोए, सोते समय भी डॉक्टर है। रात को 2 बजे भी वो डॉक्टर ही है। मगर इतनी बात याद रहे कि सोते सोते कोई डॉक्टर नहीं बन सकता।
एक बार उसने पढ़ाई की, उसने एकाग्रता से अध्ययन किया, फिर सो जाए। इसलिए भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी तो ज्ञानी है, मगर भोगते भोगते ज्ञानी नहीं हुए थे, अपने में लीन हुए और ज्ञानी हुए थे। और किसी भी रिश्ते को तोड़े बिना, बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो रिश्ते को तोड़ करके जाता है। अब मेरा कोई बाप नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, रिश्ते को तोड़ करके नहीं जाता। सिर्फ इतना है कि जब पढ़ने के लिए बैठेगा तब उनकी ओर ध्यान नहीं जाएगा, वो एकाग्र होगा पढ़ने में। तो इतना है कि परिवार को छोड़े बिना भी घर में रह करके यह धर्म हो सकता है जो राम ने किया था, जो सीता ने किया था, घर में रहते हुए भी। और हर एक क्रिया को देखोगे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को बाहर की क्रिया से नापा ही नहीं जा सकता। पता ही नहीं चलता यह सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। जिसे तुम सम्यक दृष्टि मान के बैठे हो सकता है घोर मिथ्या दृष्टि हो। मैं आत्मा हूं, बोलता हो, मगर अंदर मानता हो कि मैं शरीर हूं। बोलने में तो कोई भी बोल सकता है, तोता रटन हो सकता है। तोते को भी बुलाओ, वो तोता बोल देगा। तोता क्या कंप्यूटर बोल देगा? जो बात मैं अभी बोल रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, कंप्यूटर बोल देगा मैं आत्मा हूं। बोलने से उसका संबंध नहीं है, सेपरेशन फील होना चाहिए। वो अनंत परमाणुओं के साथ में वो इतना फासला होना चाहिए कि मेरी ये चैतन्य की ज्योति इंद्रियों को छूती ही नहीं है। मैं ये खिड़कियां जो है, उन खिड़कियों को देखो, कि बस उन खिड़कियों को देखो कि इन खिड़कियों में मेरा जो ये ज्ञान खिड़कियों के पास में कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको लक्षण से पहचानता है। कमरे में दिया जल रहा है, 5 खिड़कियां है और 5 खिड़कियों से प्रकाश जा रहा है, तो पहले तो ये कि खिड़की में से नहीं जा रहा है, वो ज्योति है। खिड़कियों में से प्रकाश नहीं आ रहा। ये पांचों इंद्रियां है, ये इंद्रियों की खिड़कियों में से ज्ञान का प्रकाश बाहर नहीं फैल रहा है। अंदर में चैतन्य की ज्योति, ये दैदीप्यमान है, ये जाज्वल्यमान है। इस चैतन्य की ज्योति का इंद्रियों से बाहर जाना, ये दिखाई दे रहा है, मगर मैं अपने में हूं। ये ज्योति 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 मात्र की अनुभूति। सिर्फ बात इतनी है कि खिड़की को तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है। खिड़की को जब तुम देखो, उस समय प्रकाश मात्र में तुम्हें प्रकाश दिखाई दे और कुछ न दिखाई दे, खिड़की की याद ही ना आए। और उस समय तुम्हारा भाई कितना, बहन कितनी, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। दृष्टि बदल गई, तुमने प्रकाश को देखा। अब तुम घर में बैठे हो, तुम दुकान में बैठे हो, तो सम्यक दृष्टि जाएगा घर में, रहेगा घर में, दुकान पर जाएगा, धन कमाएगा, अपने परिवार का पोषण करेगा, जो भी उसकी जिम्मेवारी है वो निभाएगा। ज्ञानी होने का अर्थ, आत्मज्ञान का अर्थ दूसरे को भूखा प्यासा रखने का नहीं है। जैसी भूमिका में तुम जहां पर रहते हो, वहां उस प्रकार से रहना ही पड़ेगा। जिन लोगों की जड़ता है ना कि रात को मेहमान भी तुम्हारे घर पर आए तो पानी मत देना, ये जैनों का घर है। हम रात को खिलाते भी नहीं है, पिलाते भी नहीं है, क्योंकि हम खाते नहीं और खिलाते भी नहीं है। तो सम्यक दृष्टि माँ है, आत्मज्ञानी है, आत्मा में लीन होती है। उसका 2 महीने का बच्चा है, रात को 2 बजे उसको भूख लगी, क्या दूध नहीं पिलाएगी? हम तो दूसरे को खिलाते नहीं रात को। सामने परिस्थिति कैसी है, कौन है सामने, तब वो समय नहीं देखा जाता। और ये मैं आपको पक्का कहता हूं, खिलाने पिलाने से ये संबंध ही नहीं है, संबंध है श्रद्धा से। इसलिए तो श्रद्धा परम दुर्लभ, ये दुर्लभ इसलिए कही क्योंकि बुद्धि से देखने वाले को समझ में ही नहीं आता। इसलिए बुद्धि की बात यहां पर है ही नहीं, यहां हृदय की बात है, यहां हृदय की बात है, हृदय की बात है। इसलिए जब भी कोई अंदर से ज्यादा फीलिंग्स वाली बात आती है, हम यहां पर हाथ रखते हैं। यहां पर मेरा तुम्हारे प्रति बहुत भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है। श्रद्धा यहां हृदय में है, मस्तिष्क में नहीं। मस्तिष्क में तो गणित है और चैतन्य परमात्मा तो अगणित है, वो गणित में नहीं गिना जाता है। इसलिए जब गणित की गिनती नहीं आती है, तब हम यहां हाथ नहीं रखते, हम यहां हाथ रखते हैं। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? 2 और 2 4, क्योंकि वो खोपड़ी का खेल है, वह हृदय की बात नहीं है। गणित खोपड़ी को देखती है, ये खोपड़ी ये उसके साथ में कनेक्टेड है। मेरी और तुम्हारी चैतन्य परमात्मा के प्रति श्रद्धा है,
तू विश्वास कर, तू श्रद्धा नहीं है, तुझे इतना बोझ डालकर के डराया गया है, तू क्रिया पर जोर मत दे, ध्रुव पर जोर दे। तो क्या क्रिया नहीं सुधारू? क्रिया नहीं सुधारू? तू क्रिया नहीं है तो फिर सुधारू न सुधारू ये बात भी क्यों करता है? तू ध्रुव चैतन्य है, तू जोर ला। इस जोर के बल पर व्रत का पालन होता है। इस जोर के बल पर ये वन फिर वन नहीं रहता, ये वन तीर्थ होता है। हे चैतन्य परमात्मा, हर एक जीव की एक सी स्थिति नहीं है। शरीर से कोई बुरा काम करो, बुरा भाव शरीर से आए तो माफ है। शरीर से फिजिकली किसी की चोरी कर दी कि नहीं नहीं नहीं, कोर्ट उसकी सजा देती है। मगर जैन धर्म की यह विशेषता है कि जो भावों से भी पाप करता है तो भावों से भी उसको कर्म का बंध होता है। जैसे भाव भाए, भाव से कर्म का बंध होता है ना। जैसे भाव तुम भाओगे ऐसे कर्म बंधेंगे। भाव अच्छे भाव, शरीर से कर्म नहीं बनते, भाव से बनते हैं। एक बार भाव आ गया, तंदुल मत्स्य को क्या था? भाव ही तो था। कौन से मछलियों को उसने खा लिया था? सिर्फ भाव ही आया था। और कहां गया वो? कौन से नरक में? सातवें नरक में। सीधा ही तंदुल मत्स्य सातवें नरक में, वो चावल के दाने जितना। और दूसरे मछली के ऊपर बैठा हुआ है और देख रहा है कि दूसरा बड़ा मछली है और उसके ऊपर बैठा है। और वो देख रहा है कि इतनी इतनी मछलियां उसके अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। वो बड़े मछली को देखता है कि ये जिसके ऊपर मैं हूं, ये मछली इसे मुंह बंद करके खा क्यों नहीं जाती? मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ती। वो तंदुल मत्स्य ऐसा के। और वहां से ऐसे भाव बनते, खाया कुछ भी नहीं मगर भाव से कर्म तो बंधा ने। भाव से कर्म तो बंधा ने। पराई स्त्री के प्रति राग, पराई स्त्री के सौंदर्य के प्रति राग, ये राग का भाव, ये भाव खतरनाक है। अब हनुमान के पिताजी को देखो, पवनंजय, अंजना को देखा था, शादी नहीं हुई थी। अंजना को देख करके उसके रूप पर मोहित हो गए थे। और वो अंजना पराई स्त्री थी, अपनी नहीं थी। और पराई स्त्री के प्रति, क्योंकि शादी हुई नहीं थी, और पवनंजय क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। ये भाव आ सकता है, राग का भाव आ सकता है। और भाव से बंध होता है ना, तो फिर भाव आया ना, तो फिर वो ज्ञानी क्यों? ज्ञानी का संबंध पराये के साथ तुम्हारा क्या हो रहा है उसके साथ है ही नहीं। तुमने अपने को चैतन्य माना है कि क्या माना है उसके साथ है। और ये समझने में अनंत काल लग गया। बड़ी मुश्किल से ये वितरागी परमात्मा की वाणी मिली, वहां पर भी ऐसे ही फंस गए थे। इस बार तो जोर। और तुम्हें सांत्वना मिलती है जब तुम्हें कोई कहता है, अब मेरे पास में आकर के कोई तुम्हें ऐसा कहेगा, नहीं नहीं भाई, व्यवहार तो ठीक होना चाहिए, दूसरे की माँ को, स्त्री को माँ के समान, बहन के समान, बेटी के समान देखना चाहिए, ये कैसी बात कर रहे हो, बात छोड़ो, ऐसा वैसा करके। तो तुम्हें लगेगा हाँ, कोई आया देखो, सच्ची बात करने वाला। क्योंकि तुम्हें जहां से सहानुभूति मिलती है, तुम्हें आज तक वही बोध सुनने को मिला जो तुम चाहते थे। इसलिए तो तुम्हें ऐसे लोग आकर के बोध देकर के गए। इसलिए तो गुरु सुहाते नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारे अहंकार को झटका पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कि बात ऐसी ही है, तुम मान या नहीं मान, हम तो बैठे अपनी मौज में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया उनके ज्ञानी होने में कोई बाधक नहीं है। क्रिया नहीं, भाव भी। सम्यक दृष्टि के कोई भी भाव, कोई भी भाव बाधक नहीं है।
अपने पराये के प्रति जो भी भाव हुए वो बाधक नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति माने इतना ही मानना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। राम सम्यक दृष्टि थे, किसके बल पर थे? इसी के बल पर। सारी कहानियों में उस चक्कर में मत पड़ो। जो मूल स्वरूप जो समझना है उसे समझो। नेमिनाथ भगवान की स्टोरी। नेमिनाथ भगवान की बारात जा रही थी, राजकुमार थे, उनकी शादी में वहां नॉनवेज बना था। तीर्थंकर का जीव और तीर्थंकर की शादी में नॉनवेज। हम भी किसी बेटे को देते हैं, अपनी बेटी बेटे की शादी डिसाइड करते तो पहले देखते खाते पीते घर का नहीं है ना। तो जो तीर्थंकर का जीव था उन्होंने देखा नहीं होगा कि जिसके घर में शादी होने जा रही है वो खाते पीते घर से है या नहीं है। फिर भी घुसा दिया और चल रहा है वर्षों से कि मांस पक रहा था। मांस के लिए वो जानवर बांधे हुए थे। वो जब बारातियों को सबको खिलाने वाले थे। तुम्हारी बारात में भी यदि नॉनवेज परोसा जाएगा तो क्या हाल होता है? तो एक बार तो पूछा होगा ना। और हमारे यहाँ पर प्रसंग होता है, शादी का प्रसंग होता है, तो जहां से दूल्हा बाराती सब निकलते हैं, वहां पर आप दाल और चावल सब वहां पर रखते हो कि उसका डिपार्टमेंट अलग रखते हो? और जानवर उधर ही रखे थे जहां से निकलना था। और तीर्थंकर जैसे महापुरुष, ये सब तो बातें कहने की बात है। वास्तव में जो मूल बात है वो रह जाती। इस वजह से क्या होता है कि अन्य मतियों को, जो जैन धर्म में श्रद्धा नहीं करते, उनको फिर लगता है कि इनकी बातें सचमुच ही गपगोला है, कुछ समझ में नहीं आता। एक ओर से जैन धर्म की बातें इतनी इतनी अच्छी बातें, मगर कुछ कारणों की वजह से ये बातें सभी जीवों को जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। अभी हम वह काम कर रहे हैं कि चैतन्य परमात्मा पर पूरा जोर हो, स्वरूप पर जोर हो, क्योंकि स्वरूप को समझे बिना मैंने अनंत दुख भोगा। इसलिए कृपालु देव पर ये एक जीवन नहीं, जितने जीवन अब है कृपालु देव पर अर्पण करने का भाव आता है, क्योंकि उन्होंने एक ही बात बताई, चैतन्य जिस स्वरूप को समझे बिना मैंने दुख भोगा। बस जिस पत्नी को छोड़ने की बात करता हूं, मौत होते ही पत्नी नहीं सारी दुनिया छूट जाएगी। तो जिसको छोड़ने की बात करता हूं वो तो छूटा हुआ है। वो कहां मैंने पकड़ा है? जो मुझे अनुभव में आ रहा है, इस आत्मा में कहां पत्नी है? बात यह थी कि इस आत्मा में क्या है वो समझना था। और सत्य यही है, ज्ञानी की सभी क्रियाएं अज्ञानी की सभी क्रिया से एक समान होने पर भी ज्ञानी को निर्जरा होती है, कर्म खीरते हैं और अज्ञानी बनता है, क्योंकि ज्ञानी को फासला दिखता है। ज्ञानी को उतना फासला दिखता है जैसे दूर से ऐसे देखते ना, आकाश और जमीन मिल गए हो ऐसे। और वहां पर जाए तो पता चलता है कि वहां पर उतना ही फासला है जितना जहां से देख रहे थे वहां फासला था। ज्ञानी को ऐसा ही फासला दिखाई देता है, आकाश और जमीन मिले नहीं है। ऐसे ही ये देह और आत्मा कभी मिले नहीं है। तो हर समय उन्हें अपने चैतन्य पने की जागृति के कारण कर्ता पने का भाव ही नहीं आता। नींद में भी स्वप्न में भी ज्ञानी ज्ञानी रहते हैं। हम जागते हुए भी ज्ञानी नहीं, जागते हुए भी मोहासक्त है। ज्ञानी स्वप्न में हुए, कैसा भी सपना आता हो तो भी ज्ञानी ज्ञानी है। और ज्ञानी को सपने आते, ज्ञानी को क्या मुनि को भी आते। दर्शन आचार्य को नहीं आया था सपना, बैल नहीं दिखाई दिए थे। सपने तो ज्ञानी को भी आते, मुनि को भी आते। तीर्थंकर की माता को सपने नहीं आए थे। 16 सपने थे, 14 सपने। किसी में 14 है, किसी में 16 है। अब उसमें भी किसको मैं मानूं, 14 थे या 16? वो लिखना भूल गया होगा, 16 का 14 कर दिया होगा। महावीर भगवान दिगंबर थे कि श्वेतांबर? कि श्वेतांबर भी थे, दिगंबर। जिनको समोसरण में बस कपड़े वाले दिखाई दिए वो श्वेतांबर हो गए, बिना कपड़े के दिखाई दिए वो दिगंबर हो गए।
जैसा देखोगे ऐसे हो जाओगे तुम। हद होती है, ये सब अहंकार है। जो एक ही बात करनी थी, जिंदगी अल्प है, आयुष्य सीमित है, बाहर गई सांस अब नहीं आएगी कि मुझे पता नहीं है। तो एक ही प्रयोजनभूत प्रयोजनभूत काम एक ही कि मैं चैतन्य हूं, ऐसी श्रद्धा कर ले बस। और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। बाकी तो जगत के साथ में बस झंझट में पड़ना ही नहीं। माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। और अंदर में ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ध्रुव चैतन्य, ऐसा जोर। इसे कहते बस ध्रुव चैतन्य की मस्ती। और यही स्वरूप नहीं बताया। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अंतर में चैतन्य तत्व की जागृति, सम्यक दृष्टि के सभी पाप माफ है, क्योंकि वो जागे हुए हैं। और जागृति जहां पर है, उन्हें विवेक है कि ये उदयी है, ये उदयी है। वो उदयी था, वो चला गया। 999 को जो मार चुका है अंगुलीमाल, वो बुद्ध के पास में जाकर पलट सकता है। वाल या लुटारा यदि वाल्मीकि हो सकता है, मगर किताबों पर पढ़ना अच्छा लगता है। ये किताबों पर पढ़ना अच्छा लगता है। सामने कितना भी पाप किया हो, उसको तुम गले लगाओगे। मनुष्य का मांस खाने वाला पपुआ न्यू गिनी का व्यक्ति, उसको तुम गले लगाओ ना। और मैंने लगाया है उसे। तेरे अनंत अपराध है, चल माफ है। क्योंकि वो बात हो गई, वो बीत चुकी, वो गाड़ी चली गई। अब उसको मैं कब तक उसको दोहराता रहूंगा। जो हो गया सो हो गया। क्योंकि यदि भूतकाल की दृष्टि से देखोगे, तो अनंत सिद्ध परमात्मा को भी तुम पापी देखोगे, क्योंकि अनंत सिद्ध परमात्मा भूतकाल में पापी थे। कौन अनंत काल से सिद्ध शिला पर था? पहले से सिद्ध शिला पर कोई नहीं था, पहले संसारी ही थे। यदि पास्ट को देखोगे तो महावीर भगवान भी पापी दिखाई देंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि की दृष्टि बदल गई। हे चैतन्य परमात्मा, तेरे अनंत अपराध माफ है। इसलिए क्योंकि मेरे अंदर वो दृष्टि नहीं है जो तेरे पाप को देखे। तू पाप करता है इसलिए मुझे पापी नहीं दिखता। मेरे अंदर मिथ्यात्व नाम का पाप है, इस वजह से तू पापी दिखता है। तकलीफ मेरे में थी, वो चली गई। ऐसी चैतन्य की मस्ती, ये चैतन्य की मस्ती। ओहो हो। ये जानते हुए भी कि सबको ये बात आचार्य कुनकुन देव को भी पता था। और ये कुनकुन आचार्य देव ने लिखा है। मेरे जैसा बोलेगा तो लगेगा देख इसको खाना पीना जलसा करना है, इस वजह से ऐसा बोलते हैं कि बस ज्ञानी को तो कुछ भी करे तो भी ज्ञानी ज्ञानी है, खुद को जलसा करना है इसलिए। मगर ये आचार्य कुनकुन देव ये गाथा में लिखते हैं, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी। देखो 129वीं गाथा। क्योंकि ज्ञानमयी भाव में से ज्ञानमयी भाव ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए ज्ञानियों के समस्त भाव ज्ञानमयी ही होते हैं। क्योंकि अज्ञानमयी भाव में से अज्ञानमयी भाव ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञानियों के सभी भाव अज्ञानमयी ही होते हैं। हो। सोने के बिस्कुट में से जो गहना बनेगा वो सोने का ही होगा। लोहे के बिस्कुट में से जो गहना बनेगा वह भी लोहे का होगा। वो गहना नहीं, वो आभूषण नहीं, वो फिर हथकड़ी हो जाएगी। लोहे से बनी हथकड़ी और ये सोने से बना हुआ गहना। हाथ में जो चूड़ियां पहनते पहनते वो है क्या? हथकड़ी से कम नहीं है। क्योंकि हथकड़ी पहने हुए व्यक्ति को भी हथकड़ी इतनी याद नहीं आती है, जैसे सोना पहनने वाले को याद आती है कि ये दिखानी है दूसरे को। चूड़ियां खन 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 करती है तो पता चलता है, तो जितनी याद आती है।
ज्ञानी नशा नहीं करते। चाय नशा नहीं है क्या? चाय नशा है और चाय पीने से सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। करो मज़ा, खुश हो जाओ। चाय पीने से सम्यक दर्शन छूटता नहीं। मगर मैं चाय पीने वाला हूं, ये मानने से छूट जाता है। जो तू मान रहा है, गड़बड़ वहां पर है। 4 बजे की चाय इतनी खतरनाक नहीं है। खतरनाक यह है कि तेरा चौथा गुणस्थान नहीं है। बचा ही नहीं जा सकता। तुम इतनी बड़ी-बड़ी बात करते हो कि बस मैं तो शुद्ध भोजन करूंगा, मैं प्राणियों का घात नहीं करूंगा, मगर तुझे पता ही नहीं है। तू कहता है कि मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, मगर जो सब्जी बेचने वाला है वो मांस को हाथ लगा करके मांस मछली खा करके सब्जी बेचने गया, तू उसके हाथ की सब्जी खरीद कर लेके आया। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तो स्टोर में पास-पास में ही होता है। यहां पर तुम खरीदो भिंडी और उसके पास में ही होगा वहां पर मांस। और उसकी बात छोड़ दे। कैसे तू बचेगा? तू कहता है कि ये प्योर वेजिटेरियन सब्जी है, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है। वेजिटेबल्स है ना, भिंडी की है ना, ग्वारफली है ना, जो भी सब्जी है बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है। मगर तू वो देखने गया कि उसको कितने कीटाणु मार करके वहां पर उसकी दवाई छिड़क करके खेत में पकाया गया था, जिसे तू सब्जी कहता है। मैं ये नहीं कहता तू मांस खा। मैं तुझसे ये कहता हूं कि ये नशा छोड़ दे कि तू बड़ा त्यागी है। एक ही स्वीकार कर कि मैं चैतन्य हूं। अपने को त्यागी मत मान, अपने को चैतन्य मान। क्योंकि त्याग तो हो ही नहीं सकता है। तो कदम कदम पर पाप कर रहा है। सांस लेने में पाप है, पानी पीने में पाप है। कहां जीव नहीं मरते हैं। और जब तू खुद पाप करता है ये स्वीकार होगा ना, इसलिए फिर वो दूसरा मांस खाने वाले को फिर मैं नीचा नहीं देखूंगा। फिर उसको मैं नीचा नहीं देखता, फिर उसे भी परमात्मा देखता हूं। फिर उसे भी उसके कंधे पर हाथ रखता हूं, उसे भी समझाता हूं और उसके साथ में बैठ करके उसे आत्मसिद्धि शास्त्र भी देता हूं। ये दो, उसे दो। जो जीव बैठा है, कोमल परिणाम वाला बैठा है, उसे दो, उसे सुनने दो। ये वन जंगल में ऐसे शास्त्र लिखे गए थे। ये वन में लिखे गए शास्त्र है। इसलिए वन में लिख करके कृपालु देव, आचार्य कुंद देव, कृपालु देव भी कावी ठाके जंगल में वहां पर विचरण करते थे। और गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने सोनगढ़ में, जहां पर वो एक जंगल ही था, और कुंद आचार्य देव ने भी जंगल में लिखा गया। कितनी गंदगी होती है, कौन साफ सफाई जंगल को करता है। वहीं पर ही गुफा में बैठे हो, जहां पर गुफा में बैठे वहां कोई जानवर भी पहले रहा होगा, जानवर वहां रहा, वहीं पर ही मर गया। उसके डेड बॉडी को बाहर कोई निकालता नहीं है, अंदर ही सड़ गया। उसके अंदर बैठ करके मुनि फिर ध्यान करने बैठते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इसके अंदर अब वहां पर अंधेरे में गुफा में मुनिराज एक एक जगह चेक करने जाएंगे कि कोई टुकड़ा तो नहीं पड़ा मांस का। मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई भी शक्ति तुम्हारी, कोई भी बाहर की दुनिया की शक्ति तुम्हारे ध्यान को भंग नहीं कर सकती है। इसलिए तो पहाड़ के शिखर पर, नदी के तट पर, समुद्र के तट पर, स्मशान में, महल में, कहीं पर भी हो, सौगानी जी इसलिए कहते थे, फूल को तुम बगीचे में सूंघो, महल में सूंघो, खुशबू वही आएगी। वो अनुभूति की जो बात है, अनुभूति में कोई फर्क नहीं है। तू तेरे घर में बैठा है, तो तेरे रूम में बैठा है, और ऐसे ज्ञान दीपक जो बाथरूम में बैठे हैं हस्बैंड के डर से, ये कैमरा बंद करके, आज 3 लोगों ने परमिशन लिए बाथरूम में बैठ के सुनने की। ये कलंक है, ये कलंक है। जो घसीट करके लेकर के जाता है पार्टी में, फंक्शन में और बेडरूम में, वहां उसे पाप नहीं लगता, और चैतन्य की पुकार सुनने में पाप लगता है। ये कुल परंपरा का आग्रह है। ये पंचम काल है। पंचम काल ये नहीं है स्मशान में प्रवचन होते। पंचम काल ये है चैतन्य परमात्मा की पुकार। हे चैतन्य के दीवाने, बस
हम ये समय सार सुनेंगे, पढ़ेंगे, रोज-रोज इसका चिंतन करेंगे, क्योंकि और ये जागृति के कारण बस एक ध्रुव, 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 ध्रुव यहाँ पर पढ़ा सब आत्मा परमात्मा, 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 परमात्मा। चींटी परमात्मा, आलू परमात्मा, प्याज परमात्मा, अनछने पानी की बूंद में असंख्य जीव, वो भी 3 लोक के नाथ परमात्मा। और सामने आया हुआ है कौन? वह डेरावासी, वह स्थानकवासी, वह मूर्ति पूजक, वो 20 पंथी, वो 13 पंथी, वो श्वेतंबर, वो दिगंबर, वो जैन, वो मुस्लिम, वो हिंदू। ऐसे ड्रामाबाज लोगों से दूर रहो, जो तुम्हारे दिमाग में घुसा रहा है, जो ये घुसा रहा है। जैसे जहां पर तुम हो, हे चैतन्य परमात्मा, बस भेद न दिखाई दे। दृष्टि की ही बात कर रहा हूं, दृष्टि में कोई भेद नहीं दिखाई देता। इसलिए तो अनंत सिद्धों के साथ सिद्धशिला पर बैठने की भावना भाने वालों, एक बार अपने नौकर के साथ में एक सोफा पर बैठो, सिद्धशिला पर बाद में बैठना। पहले नौकर के साथ एक बार बैठने। और हमने वो काम किया है। उमराला में जितने भी काम करने वाले मजदूर थे, उनको भी, आओ तुम, बैठो तुम। भोजनशाला में देखा था ना, प्रतिष्ठा महोत्सव में जानबूझ करके सबसे अंत में खाना खाने वाला मैं था, परोस करके 2000 लोग आए। तो 3 लोक का नाथ परमात्मा है। वो झाड़ू लगाना उसका उदय है, मजबूरी है उसकी। वो उसकी मजबूरी है और तू उस मजबूरी का फायदा उठा रहा है, और वह भी ये वितरागी धर्म पाकर के, सनातन धर्म का ठेका लेकर के। सच कहता हूं, बुद्धिज्म जो सारी दुनिया में अभी जो फैला, उसका मुख्य कारण यही था, प्रेम। कोरिया में, जापान में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, बर्मा में, ऐसे ऐसे देशों में जो बुद्धिज्म जो फैला, उनके तुम देखो ना, वहां पर तुम जाओगे ना। हम तो गए बुद्धिस्ट टेम्पल में, आप लोग आए थे कि नहीं? इनको इंडोनेशिया में लेकर के गया था। सिंगापुर सेंचुरी की जब ट्रिप थी ना, तब तो इनको लेके गया था। देखा उनका बात करने का ढंग, वो कैसे बात करते हैं। जैसे ही तुम वहां पर जाओगे, हाथ ऐसा करके नीचे झुकते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं ऐसे, और वो इस तरह से। जब तुम उनके पास में जाओगे, और वो पूछेंगे भी नहीं कि तुम कौन से बुद्ध हो, कैसे हो, कि कुछ भी नहीं, बुद्ध हो या नहीं हो, वो इस तरह से हंसते हंसते बात करते हैं। और यहां तुम्हें दोनों मिल गए शिखर जी में, एक गया देरासर में, दूसरा दिगंबर मंदिर में, तो तुरंत लगता है जैसे कुत्ता और बिल्ली के बीच में जैसे झगड़ा हो ना, बिल्ली और चूहे के बीच में जैसा हो। ये वितरागी भगवान का ये महान धर्म हम तक पहुंच करके भी, बस उसके जिम्मेदार हम हैं, और अभी काम हमें करना है। ये ध्रुव चैतन्य की पुकार, दुनिया की फिक्र ही छोड़ दे, किसी को जवाब मत दे। ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर जब मैं ये चैतन्य की पुकार स्मशान में जाकर करता हूं, बहुत से लोग कहते हैं गंदी जगह पर आत्मा की बात। गंदी जगह पर आत्मा की बात, स्मशान से उत्तम कोई जगह नहीं है। क्योंकि अभी अभी लोहा गर्म हुआ होता है, उसे मोड़ना हो तो मोड़ सकते हो। परिवारजन की मृत्यु हुई, अभी उसको पता चला है कि इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं कहां जाऊं? अब कौन सहारा, कौन साथ देगा? तब उसे आत्मा की बात यदि पता चले तो परिवर्तन आ जाए, जो कृपालु देव को स्मशान में आया था। जो बुद्ध को आया था, बुद्ध के और भी कितने भिक्षुक थे। बुद्ध को मुख्य कारण वो मौत ही थी कि ये आदमी मर गया। बुद्ध जा रहे थे यूथ फेस्टिवल में, युवा सम्मेलन में जा रहे थे। सारथी को बोला अब रथ वापिस लौटा दे, अब नहीं जाना, बुढ़ापा आ गया। तो जहां मृत्यु हो वहां पर तो खास ऐसा स्वरूप समझने के लिए, और तुम इतना करना, बस तुम इतना करना, इस वाणी को ऐसे ही इतने ही निर्भय होकर के सारे जगत में पहुंचाना। ध्रुव चैतन्य परमात्मा की बात, बस 3 लोक का नाथ परमात्मा, 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 ये बात पहुंचाना। मेरे पास में कोई संप्रदाय नहीं है।
कोई संप्रदाय नहीं। इसलिए तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्य। अब ये मैं बोलता नहीं हूं क्योंकि यहां पर बैठे उनको लगेगा मंगलम स्तुली भद्र आना चाहिए, मंगलम भगवान वीरो। और वो भी वीरो भी नहीं बोलता, क्योंकि यहां कोई कहेगा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज। अब वो किसने लिखा, ये शुरुआत किसने की और नकल किसने की, कुछ भी नहीं पता। इसलिए एक ही बस, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, झंझट ही नहीं। मैं चैतन्य, तू चैतन्य, हम सब चैतन्य। कल कैसे नाचे थे हम, मस्त हो गए थे ना। ये चित्रकूट के जंगल में, ये भगवान श्री राम की भूमि में, वनवास की भूमि में, ये आम के पेड़ के नीचे ही बैठा हूं। मुझे तो लगता है यही आम के पेड़ होंगे, यही माने ऐसे ही कि जहां से आम गिरे होंगे और राम लक्ष्मण सीता ने मुनिराज को आहार दान दिया होगा, ये आम के ही पेड़ है। मस्त होकर के यहां पर यहां पर यहां पर ठहर जाने का मन करता है, ठहरने का सचमुच मन करता है। और एकांत में, अकेले में, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, क्योंकि सीता पास में है ही नहीं, तो लक्ष्मण की जरूरत नहीं है पहरा दे, और रावण का भय नहीं है कि सीता को लेके जाएगा। हम अकेले, तो ना रावण की चिंता है, न सीता की, न लक्ष्मण की। ये वन, ये उपवन, ये तीर्थ, बरसों बरसों से मैं प्यासा था इस भूमि को देखने के लिए, इस भूमि को छूने के लिए। बहुत भाव आ रहे थे कि इस भूमि पर एक बार, इस भूमि पर आना है, राम के वाइब्रेशंस फील करना है, आत्म राम के वाइब्रेशंस फील करना है। ओ हो ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, और अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। कैसे भी भाव है, देखो। ये पूरा माहौल बदल गया, ऐसा लगता है कि बस पूरी जिंदगी जी ली। इतनी ठंड भी लग रही है, धूप भी ऊपर आ रही है, और बादलों की गड़गड़ाहट भी हो रही है। सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, तीनों ऋतु एक साथ में। जैसे सारे साल भर का, कभी इस महीने में यहां पर बरसात आ जाए, यहां बरसात, बादलों की गड़गड़ाहट, सूरज की कड़ी धूप, और अंदर से ठंड, ये सब एक साथ में। ये चित्रकूट की इस भूमि पर आना था। हे राम, हम आपके समय भी रहे थे यहां पर, मगर उस समय भी हम आग्रह वाले थे, हम अठाग्रही थे। हम कुल को देखते थे, जाति को देखते थे, हम रूप को देखते थे, धन को देखते थे, हम पद को देखते थे, प्रतिष्ठा को देखते थे। उस समय भी हम चमार थे, ब्राह्मण नहीं थे। चमड़े को देखते थे, ब्रह्म को नहीं देखते थे। हे चैतन्य परमात्मा, अब वह घड़ी आ गई। भले ही जन्म हुआ हमारा शूद्र में, क्योंकि जन्म से तो हर कोई शूद्र होता है। जिसे तुम ब्राह्मण कहते हो वो भी शूद्र है, क्योंकि वह भी मां के गर्भ में चमड़े में से ही पैदा हुआ है, वह भी मांस खून में से पैदा हुआ है। वहां पर भी मांस और खून था, वो कोई बगीचे में पैदा नहीं हुआ था। जिसे तुम ब्राह्मण कहते हो वह भी जन्म से तो शूद्र ही है, कीचड़ में ही पैदा हुआ। धन्य भागी है हर कोई शूद्र मरने से पहले ब्राह्मण हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए।
अपने ब्रह्मपने को, ब्रह्म स्वरूप को पहचान ले। इसलिए जो जाति और कुल का ठेका लेके बैठे, उनको तुम एक बार पूछो आसमान से टपके हो या मां के गर्भ से? जहां पर मांस और खून था क्या? ये सीधी सी बात है, हर किसी की समझ में आ सकती है, मगर अहंकार के आग्रह की वजह से नहीं समझ में आ रही। अहंकार की वजह से। ये ध्रुव ज्ञायक देव, ज्ञानी को हर समय यह जागृति है, क्योंकि जैसे ही कर्म का उदय आता है, उदय उनको दिखता ही नहीं। आपको क्या बताऊं, राम सीता के साथ में वन में गए, अकेले नहीं गए। ये देखो ना, बाप ऑर्डर करे और खुद को जाना पड़े और सीता साथ में आए तो चलेगा, और खुद ऑर्डर करे सीता को तो खुद साथ में नहीं चले गए। धोबी के कहने से सीता को वन में भेज दिया, खुद भी चले जाते ने, खुद नहीं गए, क्योंकि खुद को राज्य चाहिए था और सीता नहीं चाहिए थी। सीता का, मैं आपसे कहता हूं, राम के जीवन में, राम जितने जितने अपराध राम ने किए हैं, राम जैसे अपराधी इस पृथ्वी पर कोई नहीं हुए। राम अपराधी थे। इसलिए तुम पद्म पुराण पढ़ो, शास्त्र में पद्म पुराण में लिखा है, क्योंकि राम को एहसास हुआ है अपराध का, मैंने सीता के साथ में गलत किया। इसलिए तो राम का पश्चाताप हम कल सुन रहे थे ना, सीता के साथ गलत किया है। सती सीता के साथ में मैंने गलत किया है। 6 महीने तक सीता जब रावण के साथ में रही, मैंने शंका की और सीता को कहा कि अग्नि में कूद और अग्नि परीक्षा दे। सीता भी ये कर सकती थी कि आप भी 6 महीने अलग रहे थे मेरे से, आप भी अग्नि में गिरो, क्या आप भी पवित्र थे क्या? मगर सीता ने राम की अग्नि परीक्षा नहीं ली, राम ने सीता की ली। और यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ाया जा रहा था, मैं नहीं कहता हूं, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने लिखा है कि राम का शबरी के साथ प्रेम था, ऐसा लिखा है। जो रामायण में शबरी को बूढ़ी दिखाया गया, वो बूढ़ी नहीं थी, जवान थी। क्योंकि कब कोई किसी का जूठा खाता है, वो प्रेम में पड़ा हो तो ही जूठा खा सकता है, ऐसा लिखा है। वो प्रोफेसर ने लिखा है, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। किसी को प्रमाण चाहिए तो मैं दे सकता हूं। मगर राम ने सीता के साथ में जो किया, राम को उसका पश्चाताप हुआ। पश्चाताप होने के बाद में जलना, पश्चाताप जो हो गया उसके बाद में जलना। मगर उस समय भी, और इस वजह से ही सीता ने पहले दीक्षा ली। हर बार ऐसा हुआ था कि राम आगे चलते थे, सीता पीछे। मगर जब सीता को वैराग्य आ गया, सीता पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी में नहीं समाई, पृथ्वी मती आरजी का थी, उसके संग में समा गई थी। तब से ये कहने लगे सीता पृथ्वी में समा गई। वो तो मांगी तुंगी में, वहां पर मांगी जो पहाड़ है, वहां पर सीता की गुफा है, सीता गुफा है। तो सीता ने पहले सन्यास लिया, राम ने बाद में लिया। और तब राम ने यह कहा कि अब की बार पृथ्वी के सभी लोगों को कहा कि एक काम करना, आगे जाकर के जब तुम याद करो ने, तो सीता को पहले याद करना, राम को बाद में, क्योंकि सीता के पीछे फिर राम ने दीक्षा ली थी। इसलिए हम राम सीता नहीं बोलते, सीताराम बोलते हैं। सीता पहले बोलते, राम को बाद में बोलते। उसमें लिखा है सीता अनुगामिनी हुए राम, सीता आगे और राम पीछे, सीताराम। सबको सीताराम बोलना, एक दूसरे को मिलो तो सीताराम बोलना, सीता को पहले याद करना, ये राम का पश्चाताप था।
ये राम को अब कुछ हो तो नहीं सकता, जो हो चुका वो हो चुका, मगर इतना हो सकता है कि अब जब भविष्य में तुम मिलो तो सीता को पहले, राम को बाद में याद करना। मगर हम भारतवासी लोग हैं, हम सद्गुण को देखते हैं, दुर्गुण को नहीं देखते। जो हो गया सो हो गया। भारतवासियों ने कहा हम जब मिलेंगे तब तो हम राम राम ही बोलेंगे। जो हो गया सो हो गया। ये है दृष्टि। जितना भी अपराध हुआ वह अपराध माफ है। क्योंकि राम को उदय की अनुभूति ही नहीं होती थी। किसी भी ज्ञानी को उदय अनुभव में नहीं आता, क्योंकि उदय के साथ में तन्मय नहीं होते। उदय माने कर्म का फल जो मिलता है। ये नए नए लोगों को शब्द समझ में नहीं आते। उदय माने क्या? ये सूर्य का उदय तो हो गया, अभी अस्त होने की देरी है। उदय माने कर्म का फल, कर्म फलित हुआ है, ये कर्म का उदय है। उदय का वेदन ही नहीं होता। उदय का वेदन, उदय तो पुद्गल द्रव्य है जो उदय में आ रहा है, और पर द्रव्य का वेदन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। पर द्रव्य के साथ में अभेद हो नहीं सकते तो अनुभूति होगी कैसे? ओ हो। अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। आत्मा ये गर्म है, ये गर्म का जो अनुभव हुआ वो गर्म का नहीं है, वो ज्ञान का अनुभव है। क्योंकि ज्ञान है, वो ज्ञान गरम, गरम तो पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्याय के साथ ज्ञान अभेद कैसे होगा? नहीं तो दो द्रव्य मिल जाएंगे। तो जो जहां पर है उसी का ही तो अनुभव होगा, ऐसा है। जो जहां पर है वहां का ही अनुभव होगा न। जो यहां है ही नहीं उसका अनुभव कैसे होगा? इसलिए ध्यान में वहां पर कोई नहीं है। राम सीता के साथ में नहीं थे, सीता के पड़ोस में थे। ओ हो। सीता के पड़ोस में राम थे। सीता माने पर्याय, पर्याय के पड़ोस में अपने ध्रुव तत्व को, त्रिकाल ध्रुव तत्व को वे देखते थे कि वो पर्याय के पड़ोस में वास करने वाला ये ध्रुव चैतन्य तत्व मैं हूं। आज अपनी धर्म सभा होगी, किसी भी समय होगी, आप सब तैयार रहना। उमराला में 1 तारीख से 4 तारीख तक जो कार्यक्रम है उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, और 5 दिन के भीतर आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। सभी ज्ञान दीपक को तो पधारना है, और पधार रहे हैं सब धर्म शिष्य भी, सभी के नाम आने लगे हैं। और इस बार पहली बार मैं रुकने भी वाला हूँ उमराला में, 10 दिन के लिए तो रुकने ही वाला हूँ, 1 तारीख से 10 तारीख तक। और धाम धूम से उमराला में चैतन्य की गूंज करेंगे, और भेद ज्ञान करेंगे, प्रयोग करेंगे, पूरे दिन भर साथ में रहेंगे। और मैं आपके लिए खाना भी बनाऊंगा, आपके लिए खाना परोसूंगा, कोशिश करूंगा रोज रोज आपके लिए खाना बनाऊं मैं। आपके लिए पूरा मेन्यू मैंने भी तैयार किया है। खाली आप ही तैयार नहीं करते, आपके घर पे आता हूं तब मैं भी तैयार करता हूँ, और पूरा मेन्यू मैंने तैयार किया है 10 दिन के लिए। जल्दी जल्दी अपन सब मिलते हैं, बहुत एंजॉय करेंगे चैतन्य की मस्ती में। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर मुझे सुना। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का मुझ पर। मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।